हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है एनालॉजीज फॉर लॉनलीनेस प्राइवेसी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपोजर ऑफ इक्वानिमिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम एंड फ्रेज है कि अ वेट ब्लैंकेट। ठीक है, 105 में अ वेट ब्लैंकेट यानी अ पर्सन हु इज नॉट enthusiastic about anything and who stops other people from enjoying themselves। राइट आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता फिल इन दी गैप विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कहता बाय दिस टाइम टुमारो ही डॉट होम। 123 का यदि आप देखें तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ भविष्य काल स्पष्ट है। ठीक है, अतः फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होगा। तो बाय दिस टाइम टुमारो ही विल हैव रिच्ड होम। 123 का 124 में देखिए, कहता है एंटोनिम और नेसेसरी इज। तो नेसेसरी एडजेक्टिव है, इसका मतलब आवश्यक, जरूरी, एसेंशियल। ठीक है, तो इसका जो है सुपरफ्लुअस यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, सुपरफ्लुअस ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनावश्यक। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन। देखिए, कॉन्टेंटमेंट इज एसेंशियल डॉट हैप्पीनेस। 125 का होगा दूसरा, क्या होगा? तो कॉन्टेंटमेंट इज एसेंशियल टू हैप्पीनेस। नेक्स्ट यहाँ देखिए PQRS है, कहता है कि लाइक। 126 का यदि आप देखें तीसरा ऑप्शन ले। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो तीसरा पहले हो जाएगा लाइक एनर्जी क्राइसिस, उसके बाद आर। ठीक है, उसके बाद होगा क्राइसिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन इज। ठीक है, एक्सप्लोजन इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट। ठीक है, और उसके बाद होगा अबाउट। ठीक है, टॉपिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, टॉपिक्स ऑफ द वर्ल्ड यानी तीसरा ऑप्शन। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। 127 का होगा 3 एथिस्ट। क्या होगा? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, वे एथिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो 128 में देखिए तीसरा ऑप्शन ओरिजिनल, FOREIGNER, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। मनुष्य जो है शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ कथाओं अनुसरण बड़े बड़े जो समझदार तक जो है करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उसके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक क्लेश से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी कुप्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे उत्साही और वीर कहलाते हैं। गद्यांश में जो है उपहास का आशय है। 129 का देखिए तीसरा ऑप्शन खिल्ली। नेक्स्ट है कि गद्यांश में मान ग्लानि से आशय हैं। तो मान ग्लानि से अपमान, अपमान का आशय है। ठीक है, अपमान के समानार्थक शब्द हैं मान। ठीक है, बेइज्जती, तिरस्कार, निरादर। ठीक है, कहता कलेश का अर्थ क्या है? तो दुख है। कलेश का अर्थ क्या है? तो दुख है। ठीक है, दुख के पर्यायवाची है व्यथा, कष्ट, यातना, वेदना, यंत्रणा, संताप, ठीक है, शोक आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, आकर दहर शिकार आदि मतलब होता है आरंभ आदि आदि माने अभ्यास। नेक्स्ट देखिए 132, फिर कहता है विदेश शब्द कौन सा है? तो दूसरा टिकट विदेशी शब्द है। ठीक है, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट करना है कि देशज शब्द कौन सा है, तो खिड़की, ठीक है। तो खिड़की जो है ये देशज शब्द है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 की यदि बात करें तो कहता है बड़प्पन किस प्रकार की संख्या है। बड़प्पन जो है ये भाववाचक संख्या है, बड़प्पन भाववाचक संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्त्रीलिंग है। 136 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी उपासना। उपासना शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि उपवास, उत्साह, उपकरण शब्द पुल्लिंग है। मछली का पर्यायवाची नहीं है। 137 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी गिरा, ठीक है। तो मछली के पर्यायवाची मीन, सफरी, ठीक है, झक, मत्स्य, जल जीवन, मकर, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आया और वह गया किस प्रकार का वाक्य है। 138 का तीसरा ऑप्शन, संयुक्त वाक्य। 138 का क्या होता है, मैं आया और वह गया, यह संयुक्त वाक्य। कहना कि तन शब्द का लिंग निर्धारण। 139 का होगा फर्स्ट, यानी पुल्लिंग, ठीक है। 139 का क्या होगा, फर्स्ट होगा, तन शब्द पुल्लिंग है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। 140 में यदि आप देखें तो तीसरा क्या होगा, अमूल्य। अमूल्य क्या है, तत्सम है। कहता कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें 141 का तीसरा ऑप्शन, जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ठीक है। तो 141 का क्या होगा, सरल वाक्य ऐसी वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य तथा कर्ता के बारे में कहा गया हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। 142 का फर्स्ट, महाप्राण व्यंजन, ठीक है। महाप्राण वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निष्कासित होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वो सभी उस महाप्राण। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। 143 का तीसरा ऑप्शन, यानी पुरुषवाचक। 143 का क्या होगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अध्यापिका इस शब्द के वचन के आधार पर विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। अध्यापिकाएं का, तो 144 का दूसरा होगा, अध्यापिका जोर ए, ठीक है। अध्यापिका जोर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 144 का। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। 145 का तीसरा, तेजस्वी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो तेजस्वी शब्द पुल्लिंग है, अन्य शब्द स्त्रीलिंग है। कहता कि थोथा चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ क्या है। थोथा चना बाजे घना, यानी दूसरा, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 146, 147, देखिए 147 की यदि बात करें, 147 नंबर क्वेश्चन, 128, एक मिनट रुक जाइए। 113 नंबर, देखिए 147 में यदि बात करें तो 146 देख लीजिए। 147 में है कि कौन से जो है अशुद्ध हैं, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध खोजना है। जैसे मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये शुद्ध हैं, ठीक है। मोर के पंख, इसमें क्वेश्चन नहीं आ पाया है। देखिए मोर के पंख क्या होते हैं, सुंदर होते हैं, ये शब्द जो है सही है। फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए कहता है कि सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है। सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए को छोड़कर शेष सभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ये जो है सैकड़ों लोग मारे गए, ये क्या है, इसमें कह रहा है कि वाक्यों में जो है केवल सैकड़ों लोग मारे गए को छोड़कर, ठीक है, शेष में निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, ठीक है। 148 में और 149 में क्या कर रहा है कि वाक्य का बहुवचन रूप, तो बहुवचन रूप होगा कि मैंने आम ले लिए हैं, क्या होगा, मैंने आम ले लिए हैं 149 में। और 150 में है कि उपरोक्त वाक्य में जो सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, किस में जो सामान्य वर्तमान काल जो है प्रयुक्त हुआ है।
150 क्वेश्चन देखने दीजिए। तो 150 की यदि बात करें तो कहता किस में जो है सामान्य वर्तमान काल प्रयुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नहीं आ पाया है तो 150 में देखिए, यानी चंद 150, 146, 150 देखिए 150 में है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल का पहचानिए। ठीक है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। मैंने आम ले लिया है, ठीक है, को बहुवचन क्या होगा। अच्छा 149 का देखिए, तो इसका बहुवचन होगा कि मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है, 148 में है कि कौन सा विशेषण जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 148 में यदि आप देखें तो ये होगा कि सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, ये निश्चित वाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद शुद्ध वाक्य 147 में शुद्ध वाक्य पहचानना है। 147 का हो जाएगा आपको कि शुद्ध वाक्य। ठीक है, 147 तो मोर के पंख सुंदर होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।